ज्ञान तो वही था ना। कई पढ़े लिखे लोग होते हैं, मान लो डॉक्टर हैं, वकील है, सीए है, कभी कभी बैरागी बन जाते हैं, ज्ञान तो वही रहता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या आ जाता है, जिन श्रद्धा की बुद्धि आ जाती है। वही ज्ञान कौन सा ज्ञान हो जाता है, सम्यक ज्ञान। इसलिए ज्ञान इसी 6 डाला में पढ़ लोगे, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को। अभी से कोई मतलब नहीं है क्योंकि आगे की ढाल में है, उस ढाल में पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अभी तो अपन चारों गतियों को देख ले, समझ ले थोड़ी सी बातों में। पै कछु कहूँ कही मुनि यथा। और नरक में पहुंच गए तो क्या हो गया, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। कष्ट भरी जिंदगानी के बारे में पता लगा रहे। किसके बारे में, अब उसके आगे भी बता दिया कि वहां पर तो कृमि कुल कलित देह दाहिनी, ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जहां पर कोई जाए तो काट काट करके उसे क्या करते हैं, परेशान करते हैं। सोच लो आप, एक गोभी के अंदर रहने वाला कीड़ा आपके खोपड़ी में घुस जाता है, तब आपके जीवन की क्या दशा होती है। कौन सा कीड़ा, कहते ना वो दिमाग में घुस जाता है, इतना सा होता है। और उसमें ऐसा कीड़ा होता है, बोले कई बार ऐसा लंबा कि काटते जाओ तो जितना कटता है उतने भाग में वो जीव पैदा हो जाता है। कई जीव ऐसे हैं जितने पीस कर दो उतने जीव में बदल जाते हैं। अब ये सब खोज खोज करके विज्ञान दिखा रहा है। कौन दिखा रहा है, देख लो आप कि ऐसा विज्ञान आगे बढ़ गया है कि कोई भी कीड़ा चल रहा है, आप मोबाइल में फोटो खींचो और उसमें कोई सा भी होता होगा ये उसमें डाल दो तो सारा डिटेल्स बता देगा उसका। ये कौन सा ज्ञान है, दुनिया की दृष्टि में तो मिथ्या ज्ञान है, लेकिन महावीर का सम्यक ज्ञान का ही तो विस्तार है। बस तरीका बदला है। क्या बदला है, तरीका बदला है। इरादा तो वही है इरादा तो वही है ना, बताने का, दुख बताने का, ज्ञान बताने का, वस्तु बताने का। और चीज गलत कभी कभी होती है तो क्या करो, उससे बचो। वस्तु बुरी नहीं है, उपयोगिता उसकी बुरी है। क्या बुरी है, उपयोगिता बुरी है। अगर वस्तु को बुरी कह दोगे तो अंधे होना पड़ जाएगा, क्योंकि आंख से तुम अच्छा देख रहे हो, आंख से बुरा देख रहे हो। किससे अच्छा देख रहे हो, आंख से ही अच्छा देख रहे हो, और आंख से ही बुरा देख रहे हो। इसका मतलब आंख फोड़ दें, बोले नहीं, एक आंख फोड़ दो, एक आंख से अच्छा देख लेंगे। अरे एक आंख से देखोगे तो भी दोनों दिखेगा, और दोनों से देखोगे तो भी। अब जो तुम्हारा मन है वो कहने लगेगा अच्छा स्वीकारना है और बुरा नकारना है। बस इतना सा सोच लिया तो वही ज्ञान बदल जाएगा। दुख तो है, कली पढ़ रहे थे तुम, मेरु समान लोह गल जाए ऐसी शीत। सब पढ़ते हो कि तीसरे नरक तक ठंडी है, फिर बाद में गर्मी है, इतना है कि पिघल जाए। और ये सारे साधन हैं, आज भी आपके पास साधन है। जरा सा फ्रीजर में चले जाओ, बैठ करके देख लेना, कभी कोल्ड स्टोरेज में अंदर चले जाना जहाँ पर बोरे भरे जाते हैं, पता लग जाएगा आपको कितनी ठंडी पड़ती है। बढ़ाते चले जाओ, पानी 1 मिनट में कैसे बर्फ़ बनता है। भट्टियों में चले जाओ, 1 मिनट में डालता है और जम जाता है तो 1 मिनट में ही जम जाता है, और दूसरे में डालो तो 1 मिनट में 1500 टेम्परेचर आ जाता है। वही लोहा, वो नमूना तो आज भी है, वस्तु तो आज भी है, वस्तु का अभाव थोड़ी ना हुआ। मनुष्य गति में आपको सारी चीजें दिख रही है, ठंडा करने वाली मशीन भी और गर्म करने वाली। देख लो आप 1 मिनट में कैसे पिघलता है। उस भट्टी में चले जाओ जहां पर सरिया बनता है, आदमी अगर चला जाए तो 1 मिनट में पता नहीं लगे कब वो राख बन जाता है। 1 मिनट भी नहीं लगता, 1 मिनट भी, सोचो। लेकिन फिर भी आपके लिए वो इंसान काम करता है, इधर भट्टी में भी काम कर रहा है और उधर बाल्टी बाल्टी पानी भी डाल रहा है कि नहीं। उसके दुख को कभी देखो और वस्तु को देखो, फिर लगने लगेगा यार ये वस्तु मेरे कारण से इतना हुआ है, इसलिए तकलीफ हमारे लिए झेला है।
इसी से हमने कमाया है, जीविका के चलाई है, और कहीं उसको दुख हो गया है तो उसमें हमारा थोड़ा सा धन भी लग जाता है, तो वही मेरा धर्म है, बाकी सब तो कर्म अपने लिए कर ही रहे हैं और कुछ थोड़ी ना। लेकिन ये वृत्ति बहुत कम और बहुत कोमल करुणार्ध मन वाले को होती है। जब दूसरे की वेदना अपनी संवेदना बनने लग जाती है तब सेवा का भाव पैदा होता है। कौन सा भाव पैदा होता है? सेवा का भाव होता है। बाकी तो धर्म की चीज़, श्रद्धा की चीज़ अलग है ही है। और उस सेवा में, उस शिक्षा में, उस आराधना में, उस समत्व में पुण्य बन जाएगा तो नरक और तिर्यंच गति नहीं जाओगे। अन्यथा तो क्या बताया है? तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाय, तो पण एक न बूंद लहाया। नरक, कहाँ पहुँच गए? नरक। गंदगी तो है ही, मार काट तो है ही, लड़ाई झगड़े तो है ही। जीव जीव को क्या काट रहे? पेड़ पौधे भी काटने के लिए, मारने के लिए, उसमें भी संतोष नहीं है तो और क्या कर दिया? तिल तिल करी देह के। किसके हो रहे तिल तिल? किसके हो रहे हैं? किसके हो रहे हैं? बोले नहीं, जिसने अपने पिछले जन्म में जीवों को तिल तिल करके काटा है। किसको काटा है? जीवों को। किसको? किसको? किसने काटा है? होके तो आए हो ना, कभी न कभी तो किए होगे। वो तो समझ गए, थोड़ा सा छोड़ दिया तो आगे। तुम जैन कुल में अभी भजन सुन रहे थे ना, हैं? जैन कुल में आने वाला, हैं? बोले ये तो महाराज जी याद है, लेकिन कहाँ याद आता है? उससे निकल कर के आ गए, क्योंकि उस गति में प्रभु से प्रार्थना करी होगी कि हे प्रभु एक बार तू मनुष्य बना दे, मैं दोबारा ऐसा पाप। लेकिन यहाँ आते ही सारा का सारा भूल गए। भूल गए कि नहीं भूल गए? और अगर याद रहता तो दोबारा ऐसा काम नहीं करते। ये तो तुम्हारा पुण्य का उदय है कि जैन कुल में आ गए तो पैदाइश 50% हिंसा तुमसे बच गई। कितने प्रतिशत? पैदाइश। क्योंकि अगर किसी कसाई के घर में पैदा हो जाते तो 1 साल के भी नहीं हो पाते, हाथ में छुरी आ जाती, मुर्गी बकरी अंडा को कट पिट करते। तुम्हें क्या लगता है? क्या लगता है? देखो पुण्य का उदय। 50% तुम्हारी त्रस हिंसा तो जैन कुल में पैदा होते ही। और कहीं माता पिता धर्मात्मा मिल गए। कौन धर्मात्मा मिल गए? माता पिता धर्मात्मा मिल गए तो 10% 15% हिंसा यूं ही बच जाती है कि घर वाले कह देते जरा सा बच्चा चलता है और कीड़े को मारता, चल हट मत मार। वो चप्पल से मारा, उसको तो खेल लग रहा है, लेकिन तुम क्या करते हो? रोक देते हो। और समझदार माता पिता होते तो जिस चीज में मिलावट की चीज है उस चीज को भी खाने के लिए मना कर देते, क्योंकि उसमें जीव का अंश है। हम लोग यही चीज तो छुड़ाते और क्या करते हैं? क्या करते हैं महाराज लोग कि डायरेक्ट तो तुम नहीं खाते हो, इनडायरेक्ट खाते हो उसे तुम, क्योंकि वो तुम्हारे कारण से तिल तिल करे देह के, तुम्हारी मिलावट की सामग्री में वो काट रहा है, पीट रहा है। गर्मी का मौसम है ना, जैसे है आइसक्रीम आएगी ना, घर का बनाओगे अलग होगा, मार्केट का और ऊपर से कंपनी का होगा तो और अलग होगा और अलग होगा। इतनी सारी खपत करने के लिए क्या कर रहे हैं? पढ़ो कभी कभी, हमसे ज़्यादा आप लोग पढ़ते, कितने मैसेज आ जाते हैं। जरा सा ई सीरीज की सारी चीज़ों को देखो आप, हैं?
120, 127, 133 नंबर से सारी चीज़ें खान पान की मिल जाएगी, आपको पता लग जाएगा। जिस दिन पता लगेगा उस दिन सोचने लगोगे, लेकिन आप तो आई अच्छी अच्छी खट बोले दूसरे को भेज दो, दूसरे को बताओ, अपने को कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी स्थिति बन गई है। होगी कि नहीं होगी? अपनी भेजा में कुछ है नहीं, दूसरे का भेजा हुआ फटाक से भेज दे। तो ये भेजा भेजा का काम है। किसका काम है? किसका काम है? भेजा भेजा का काम है, लेकिन उसमें भेजा जरा भी नहीं है। अपना भेजा है कुछ, अपना दिमाग है कुछ, अपनी स्वीकृति है। तिल तिल करे देह के खंड, कितना छोटा छोटा कर रहा है। आप देखो तो ऐसी मशीन आ गई है कि मुर्गे और चूजे को यूं डाल देते हैं और टुकड़ा करके यूं आ रहा है और पूरे बड़े अच्छे से खा रहे। बोले हाँ, आप तो नहीं खा रहे, फिर भी शब्द जो चल गए हैं, बिरयानी और क्या क्या, कौन कौन सी क्या क्या चीज़ आती है आजकल। आपके नाम को ज़्यादा मालूम है, इंग्लिश में सारे नाम आ गए हैं और सारे लोग खा रहे। यहाँ पर भी बैठे जितने भी जैनी हैं उनसे भी कह रहा हूँ, अगर तुम 5 स्टार होटलों में जा रहे हो, बड़ी प्लेन और अच्छे ट्रेन की यात्रा कर रहे हो, वहाँ पर मेस बने हुए हैं, भोजनशालाएं बनी हुई है, और अगर तुम वहाँ पर खा रहे हो तो कहीं न कहीं इसके अंश को जरूर तुम अपने पेट में डाल रहे हो। प्लेन और क्या एक साथ ही तो मेस है। और जैनियों में कितना बचाया गया था। आप सोचो कि एक घर में ही एक सब्जी की चम्मच दूसरे में मत डालो, लघार लग जाएगी। क्या होता था? बघार डालने कोई मना नहीं करता था, लेकिन लघार के लिए मना करते थे। एक चम्मच दूसरे चम्मच में, और आप वहाँ पर जा रहे हो और खा रहे हो तो क्या हो रहा है? उसका चम्मच उसमें, और फिर थोड़ा सा स्वाद बढ़ाने के लिए उसी चीज़ की तरी इसमें डाल दिया और उसको मिला करके आपको दे दिया, और आप करें गजब का स्वाद था। घर में तो ऐसा बनता ही। तो जितने लोग हैं, हाँ, जिसका बिल्कुल वहाँ पे त्याग है, केवल फल खा रहा है तो बात अलग है, और अगर वहाँ की बनी चीज़ खा रहा है तो तिल तिल करे देह के खंड आप यहाँ पर कर रहे हो अव्यक्त रूप से। तो यहाँ पर तिल तिल करे चीज़ को खा रहे हो तो कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? मुझे पता नहीं, मैं नहीं भेजूंगा इतने जल्दी, क्योंकि ना समझी का पाप अलग है और समझने के बाद का पाप अलग है। छोटी छोटी चीज़ों में तो आप पाप देख लेते हो, है? देख लेते हो कि नहीं देखते हो? एक दूसरे का देख लेते हो, और एक दूसरे का भी कम देखते हो। आजकल महाराजों का ज़्यादा देख लेते हो। किसका ज़्यादा देख लेते हो? अरे तुम कितने पानी में हो अपना पता तो कर लो। हम तो उभयचर प्राणी हैं, जल में भी रह लेंगे, थल में भी रह लेंगे, नभ में भी रह लेंगे। तुम तो केवल जलचर ही हो, पानी में हो, निकाल देंगे तो तड़प के मर जाओगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। खोपड़ी को खुजलाओ मत, खोपड़ी में से देखो क्या निकलता है, पता लगेगा तुम्हें। एक एक चीज का पता लग जाएगा। कहोगे कि भगवान मुझे जैसा पापी कोई नहीं है। जितना मैं सोच रहा हूं और जितना मैं हूं, एक बार स्वयं को अपने आप के दर्पण में देख लो। किसको? अपने आप के दर्पण में देख लो। 6 ढाला का पहला ढाल ही तुम्हारा सारा जीवन बदल देगा। 6 ढाला क्या, किसी भी ग्रंथ का आप ले आओ, कोई भी ग्रंथ ले आओ, आटा तो वही है, नमक तो वही है, चूल्हा तो वही है, मिर्ची तो वही है ना, सब चीजें वही है। ये तो महिला का हाथ है बनाने वाले का तरीका। क्या है? बस उसी शास्त्र की बात को किस रूप में आपको, किस कैपेसिटी के आप हो, बस देते रहो। बल्कि आत्मा अध्यात्म की बात तो बहुत अलग है। अगर खा रहे हो तो समझ लो क्या कर रहे हो आप? अभ्यास कर रहे हो। तिल तिल करे देह के खंड, इतना छोटे टुकड़े। लेकिन बोले शरीर उनका पारे के समान होता है। इधर कटा और जरा सा छुआ तो जैसे पारा अलग होता है, फिर 1 मिनट में वैसे ही फिर से शरीर बन गया एक साथ। फिर आदमी तैयार, फिर बेचारा जा रहा, फिर दूसरे नार की। जैसे कॉलेजों में रैगिंग होती है, वैसे नरकों में भी रैगिंग है। जो पुराने नारकी है, नए नारकी को ज़्यादा कष्ट देते हैं, और कुछ भी नहीं है, सब यही है।
यही नाटक देख लो, जहाँ कुछ उल्टे खोपड़ी के लड़के हो जाए तो नया बेचारे का क्या व्यवहार होता है, क्या व्यवहार होता है? अरे सब जगह ये चीज़ है, तुम कॉलेज की मत देखो, स्कूलों में भी यही है, मंदिरों में भी वही है, समाज में भी वही है कि पुराना है तो नया आ गया तो क्या दशा होगी। सब एक दूसरे की कर रहे हैं। आदत तो कहाँ की पड़ी हुई है, कहाँ की पड़ी हुई है, और ये आदत बहुत मुश्किल से जाती है। जाती कि नहीं जाती? जिस दिन मन से सोचोगे तो उस दिन आपके मन के विकार भागने लगेंगे। धर्म बहुत अच्छी चीज है, ये तो बहाना है। तिल तिल करे देह के खंड, ऊपर से असुर भिड़ावे, बोले टुकड़े कर रहे हो। और भिड़ाने के लिए कौन आ गया, कौन आ गया? मैं नाम नहीं बताऊंगा, नाम तो आपको याद है। तीसरे नरक तक अंबारीश जाति के देव जाते हैं लड़ाने के लिए, पूर्व जन्म की याद दिलाते हैं और उसके उपरांत उसको उकसा देते हैं और लड़ाते हैं। आपको तो मालूम है, शास्त्र में लिखा हुआ मालूम है नाम। और भी बता दोगे, वेरोचन है, गौर है, भूतेव है, ये 8 नाम आप बता दोगे शास्त्रों में। आपसे पूछेंगे कौन से शास्त्र में लिखा, तो आप बता दोगे त्रिलोक पन्नति में लिखा है। और जो आपको पसंद है वो निकाल करके बता दोगे उसी शास्त्र में, और जो आपको पसंद नहीं उसको नकार दोगे आप उसी शास्त्र में। उसी त्रिलोक पन्नति में इनके नाम लिखे हुए हैं तो आप बताने के लिए इसमें लिख दोगे, और उसी शास्त्र में 24 भगवान के यक्ष यक्षिणियों के नाम हैं, उसको कह दोगे होते नहीं है। ये हमारी बुद्धि है। क्या है? हमारी बुद्धि है। सब चीज है उसी में मिल जाएगा, उसी में बता दूंगा। लेकिन बस जो हमें स्वीकार है वो, और जो नहीं है सो। पूरे आगम को अगर जान जाओगे तो न तुम्हारे मन में आग रहेगी, न तुम्हारे मन में गम रहेगा, तुम्हारे मन में तो आगम आ जाएगा।